वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त और ये घर के मसालों से हम तैयार करेंगे। बिल्कुल बाज़ार की जो मसाले होते हैं वैसे ही हमारे ये मसालों का जायका फ्लेवर होगा और बहुत मज़ेदार बनता है ये। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं। बहुत स्पेशल सी ये रेसिपी होती है, कभी कभी बनती है घरों में। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 kg गोश्त के हिसाब से 2 बड़ी प्याज ले ली है, जिनको हमें हल्का सा फ्राई करना है। जैसे कलर आने से पहले ही हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। छोटी बोटियाँ की हैं मैंने, थोड़ी सी मिक्स वाली गोश्त की भी ली है। इससे बहुत नरम गोश्त होता है, मज़ेदार लगेगा। जब खाएंगे आप बाइट में तो अच्छा लगेगा। इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। गोश्त की आप जितनी अच्छी बुनाई कर लेंगे उतनी अच्छी हीट भी निकल जाएगी। बहुत से लोगों को हीट आती है, तो गोश्त और प्याज को बहुत अच्छे सा मोल लेने के बाद इसकी हीट ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून अदरक का लहसुन लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने अदरक का 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का लिया है। जितना अच्छा अदरक लहसुन डालेंगे इसमें जायका फ्लेवर आएगा। इसको भी अच्छा सा भूनेंगे। अब हमने थोड़ी सी इसमें डाल दी है हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। 1 जो टीस्पून के करीब डाली थी 1 kg गोश्त में। इसकी भुनाई करने के बाद और अब इसमें बाकी स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। हल्दी की भी हमने अच्छी सी बुनाई कर ली है। इस तरह होते होते सारी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी। कुटी मिर्च लिए 1 टेबल स्पून भरकर। ज़ीरा है भुना हुआ हमारे पास, धनिया है कुटा हुआ और साबित ज़ीरा है, नमक है। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से ले लें। 1 टीस्पून भरकर मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ले ली थी और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून जो साबित ज़ीरा था वो लिया है और भुना हुआ ज़ीरा लिया है। इस तरह से अब कलौंजी लिए 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें लिए मैंने। 4 चीज़ें हैं जिसमें मेथी दाना है, कलौंजी है, सौंफ है। ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी इसमें। और इसके अंदर बहुत अच्छी सी भुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं पानी। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं साथ ही, और मैं मगर बाद में करूँगी। बहुत सी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि है ना, टमाटर साथ ही शामिल कर देते हैं। कोई भी खट्टी चीज़ हो तो गोश्त ना सख्त पड़ जाएगा और गलेगा नहीं जल्दी, इसलिए बीच बीच में हमने इसको गोश्त को देख भी लिया था। एक बार पानी कम हो गया था, हमने इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। गोश्त अब गल चुका है, तकरीबन हाफ डन हो चुका है। इसकी बुनाई होते होते ये मुकम्मल गल जाएगा। अब 2 टमाटर लिए जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, ये शामिल कर दिया है। इसकी भी बुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे अब हम दही भी डालने वाले हैं इसके अंदर। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, हरी मिर्च में मसाला भर के डालते हैं, मैं मसाला नहीं भरूंगी क्योंकि हमें कट लगाकर इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे तो मसाला ऑटोमेटिकली खुद ही चला जाता है। वो मसाला निकल भी जाता है भूनते भूनते। और यही वाला मसाला हम बचा के रखते हैं हरी मिर्चों में भरने के लिए, तो वही मसाला हमारे हरी मिर्चों में आ जाएगा। अब हमने कसूरी मेथी डाल दी है हाफ़ टी स्पून और ये कट लगा ली है हमने हरी मिर्च के अंदर, और ये सब शामिल कर देंगे इसके अंदर। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बहुत से लोग खाना बहुत पसंद करते हैं हरी मिर्चें, तो आप ज़्यादा भी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और मसाला जो है इसके अंदर खुद ही पहुंच जाएगा। बस इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। इसकी घी है जो ऑयल अलग हो चुका है, अब निकालेंगे इसको प्लेटर में। और ये मज़ेदार सी खुशबू के साथ हमारा ये अचार गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। ये बीफ का अचार गोश्त है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी तक सबके घरों में बकरीद का गोश्त चल रहा होगा, तो आप बकरीद के गोश्त के साथ ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला अच्छा बनेगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।